नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट की है 20 क्वेश्चनों की, जो हम डेली आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसका जो है आज दूसरा दिन है और हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के साथ बाद उसे 9,504 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे, जैसे हमें इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। अगर कोई व्यक्ति 10% की छूट देता है तो 10% का मतलब होता है, आप देखेंगे 1/10, यानी कोई वस्तु 10 रुपए की है तो उस पर एक डिस्काउंट दिया जाएगा, तो यानी वो कितने की बच जाएगी, 9 रुपए की। तो आपका कितना आएगा, 9/10। उसी के साथ दूसरा आपका ये रखा है कितना, 12 का मतलब आपका होता है 3/25। 12% को हम लिख सकते हैं 3/25, यानी कि 25 रुपए की वस्तु पे अगर 3 रुपए की छूट दी जाएगी तो ये जो आएगा कितना आएगा, 22, और डिवाइड बाई आपका कितना आएगा, 25, बराबर कितने में बेचा जाएगा, 9,504 रुपए में ये वस्तु आपकी सेल कर दी जाएगी। ठीक है, देखेंगे आप जैसे आप ये इसे काटना शुरू करते हैं तो इसे काटेंगे 9 का ना 9, अगर हम 2 अंक लेते हैं, 0 लगाते हैं, 9 पंजे 45 और 9 छंग 54। 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा आपका, 2 बार। 11 से काटेंगे तो 11 9 99 और 11 छंग 66। आप अगर इसे देखेंगे तो कितनी बार कटेगा, 48 बार कटेगा। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 250 और गुणा में कितना आएगा आपका, 48 आएगा। ठीक है, लास्ट में 0 देखेंगे तो 25 अट्ठे 0 का 0 आएगा, 25 अट्ठे 200 और आज कितना बचेगा, 12। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा आपका, ये 12,000 आएगा, जो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। कितना आएगा, 12,000। आप देख सकते हैं कितना आंसर आएगा, 12,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। उसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 6 है और लघुत्तम समावर्तक दे रखा आपका, ये एक थोड़ा बड़ा नंबर है। ठीक है, 25,000 ये दे रखा आपका कितना है, 2,53,080 है। यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये बहुत मोस्ट कॉन्सेप्ट है और एलसीएम एचसीएफ में आता है। तो आप इसे देखेंगे तो जब भी आप सोल्व करेंगे तो इसमें कहा जाता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF और गुणा में किसके बराबर होता है, एलसीएम। यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और गुणा क्या होता है, एलसीएम होता है। आप इस क्वेश्चन को जब भी देखेंगे तो एग्जाम में आपको ये जरूर दिखाई देगा। आप इसे याद रखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF। तो उसने कहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या आपको दे रखी है कितनी, 4218 दे रखी है। उसके बाद अब आप देखेंगे तो HCF कितना दे रखा है, 6, और उसके बाद आप देखेंगे तो एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 25, 30 और कितना दे रखा है, 80। 25, 30 और 80। अब उसने आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या दे रखी है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रही है, तो कोई सी भी निकालो। यहां कह सकते हैं कि एक संख्या दे रखी कितनी, 4218 दे रखी है। उसके बाद हमसे कौन सा नंबर पूछा है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर डायरेक्ट इसका मल्टीपल है 6 का, 6 बार जाएगा यानी 60 बार, 6 छंग 36, यानी दूसरी जो संख्या आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 360। जो दूसरा आपका नंबर आएगा वो कितना आएगा, 360, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों ये इतने बेस्ट क्वेश्चन है, आपको जो है सारा कंटेंट एकदम अच्छा और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। सारा कंटेंट मस्त कंटेंट है। देखो, जैसे उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अगर आपको कभी ऐसा भिन्न का कॉन्सेप्ट दिया हो और आपसे भिन्न पूछी हो कि सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप देखोगे तो इन दोनों जो नंबर लिखे हैं इनका डिफरेंस करना। डिफरेंस कितने का, 2, और ऊपर कितना नंबर है, 3, तो आप इसे लिख देंगे 2/3। कितना लिख देंगे, 2/3। उसके बाद इनमें कितना डिफरेंस है, 3 का, आप लिखेंगे 7/3। कितना लिखेंगे, 7/3। उसके बाद इसमें कितना, 11, और बटे में कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 13, और बटे में कितना आएगा, 7।
13 बटे में कितना आएगा 7। आप इसे डिवाइड करेंगे 1.5 यानी कि 1.5 आएगा। आप 3 से ऐसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2.33 आएगा, 1/3 का मतलब 3 आएगा। आप इसे 4 दूनी 8, इसे देखेंगे 4 दूनी 8, बचेगा कितना आपका 3/4 का मतलब होता है 0.75 और ये 7 से काटेंगे 7 ही गुना 7 बचेगा कितना 4। और आप देखेंगे तो 7 पंजे 35, तो सबसे बड़ा मान कौन सा आया 2.75 यानी 2.75 की सेट दिखाता है 11/15। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी के साथ। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं और इसका एक शॉर्ट मेथड है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने कहा मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे में के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 4.5 घंटे बाद हमें उन दोनों लोगों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप याद रखेंगे अगर डायरेक्शन समान दिशा में कोई व्यक्ति चलता है, सेम डायरेक्शन, हमेशा याद रखना अगर समान दिशा में कोई व्यक्ति जाता है, समान दिशा में अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति इसके साथ ऐसे जा रहा है यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी की दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उन दोनों लोगों की अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्ष चाल। कौन सी चाल, सापेक्ष चाल। इन दोनों की अगर सापेक्ष चाल की बात मैं करूं तो यानी कि ये हो सकता है x बड़े छोटे का चिन्ह, यानी कि जो सी चाल ज्यादा होगी आप उसमें से उसे माइनस कर देंगे, ये होता है आपका रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में जाता है, ये कैसा लिया हमने, समान दिशा। अगर कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में जाता है तो विपरीत दिशा में जब भी जाएगा, विपरीत दिशा में अगर कोई व्यक्ति चलता है तो वो क्या करता है, अपनी विपरीत दिशा में अगर कोई व्यक्ति जाएगा, जैसे ये व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से जाता है और दूसरा व्यक्ति जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसके विपरीत दिशा में आता है, तो इन दोनों की अगर आप सापेक्ष चाल की बात करें या रिलेटिव स्पीड देखते हैं तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है x प्लस y यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति समान दिशा में चलता है तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं और विपरीत दिशा में अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं और किस दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में। तो अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालता हूं यानी कि सापेक्ष चाल निकालता हूं तो इनकी जो सापेक्ष चाल आएगी वो कितनी आएगी, सापेक्ष चाल कितनी आएगी, आप देखेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सापेक्ष चाल आपको दिखाई देगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने कहा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने कहा एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 5.5 घंटे बाद यानी हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 4.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल 1 है और कितने घंटे बाद है 4.5, तो इसका मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 4.5 किलोमीटर आएगी। 4.5 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1 आएगा जो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, जैसा आप ये सवाल आया हुआ है आपका, ठीक है, उसने कहा है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर, औसत बराबर अगर आप देखते हो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। अगर आप देखेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये एवरेज बराबर होता है कुल पदों की का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आप देखेंगे तो एवरेज बराबर होता है कुल पदों की योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या। अब उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है कि इसका स्कोर कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 12 प्लस कितना दे रखा है 9 प्लस कितना दे रखा है 52, फिर प्लस में कितना दे रखा है, उसके बाद उसने दे रखा है 34, फिर आपका कितना है 30,
फिर उसके बाद आप देखेंगे कितना आएगा 22, और उसके बाद कितना आएगा 0, और उसके बाद कितना आएगा 56 आएगा, और उसके बाद कितना दे रखा है 27, और टोटल में कितना दे रखा है 72 यानी 72। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने नंबर हैं 11 नंबर दे रखे हैं। तो हमें सारों को या तो काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान सवाल है, बहुत इजी है, इन्हें सबको हम कर सकते हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हम इन सबको अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 330, और डिवाइड बाय कितना 11, यानी 11 तिया 33। तो सारा का जितना भी एवरेज आएगा उनका एवरेज कितना आएगा 30, एवरेज कितना आएगा 30 एवरेज आएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6। उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कपिल, मोहन और राजू 3 लोग हैं। एक कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 18, 36 और 54 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय लगभग में ज्ञात कीजिए, लगभग में ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। अगर आपको देखा ऐसे क्वेश्चन कभी आपको दिए जाएंगे तो मैं एक बात आपको बताता हूं, जो इसमें दे रखा कपिल, एक व्यक्ति है कपिल, कपिल कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है। उसके बाद आपको दे रखा है क्या मोहन, मोहन कितने दिन में करता है, मोहन करता है 36 दिन में। उसके बाद कौन है राजू, राजू कितने दिन में करता है 54 दिन में करता है, राजू कितने दिन में करता है 54 दिन में करता है। उसके बाद तीनों ने कितने यूनिट कार्य किया होगा 18, हम एलसीएम लेंगे 18, 36 और 54। अगर आप इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर लिया जाता है 18 आपका 36 और कितना आएगा 54। अगर आप इन तीनों नंबर का एलसीएम लेते हैं तो आपका कितना आएगा 108। यानी हम कह सकते हैं कि उन तीनों के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये टोटल वर्क होता है, कितना होता है टोटल वर्क, कितना आएगा 108। ये टोटल वर्क कितना है 108। अगर हम इसे देखें तो 18 छक्का 108, 36 तिया 108 और 54 दूनी कितना आएगा 108। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्या करोगे, जो आदमी छोड़ के जाना चाह रहा है उसे छोड़ के जान मत दो, उसे रोको। ठीक है, उसने कहा मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले कौन जा रहा है मोहन, यानी मोहन अगर 8 दिन पहले जाता है तो मोहन की कार्य क्षमता कितनी 3, तो इसका मतलब मोहन 24 कार्य बिना किए यहां से जाना चाहता है, जबकि उसे हमें नहीं जाने देना। फिर उसने कहा राजू 6 दिन पहले, राजू की कार्य क्षमता कितनी है 2, राजू की कार्य क्षमता 2 है, कितने दिन पहले जा रहा है 6, यानी कि 12 दूनी 24, तो इसका मतलब कितना 6 दूनी 12, तो इसका मतलब ये 36 कार्य बिना किए यहां से जाना चाहते हैं। ठीक है, जबकि हमें इसे जाने देना। टोटल कार्य कितना है 108 और 108 और कितना ऐड कर देंगे इसमें 36, टोटल कितना हो जाएगा 144, ये आएगा आपका 144 और 6 9 और कितना हो जाएगा 11। अगर आप इसे काटेंगे तो लगभग आपका 13 पॉइंट कुछ बार कटेगा। जो आंसर पूछा गया है लगभग कितना आएगा 13, जो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल कितना सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहां से आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6, 7 यहां से 6 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है बनाता है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी देख ले, जो सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, कुछ इजी भी आते हैं। ठीक है, देखो उसने कहा एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपए में खरीदता है, उसने 20 सेब 300 रुपए में खरीदे, तो इसका मतलब है अगर 300 रुपए में 20 सेब खरीदे तो एक सेब का सीपी कितना होगा 300 और डिवाइड बाई कितना आपका आएगा, कितना आएगा 20, तो इसका मतलब क्या आएगा 0, यानी कि उसने कितने के खरीदे 15 रुपए का एक सेब खरीदा। ठीक है, फिर उसने कहा और 15 सेब 300 रुपए में बेच दिए, सेलिंग कितने में करी उसने, यानी कि उसने कितने में सेलिंग करी है 300 सेब है और कितने बेचा है एक सेब कितने में बेचा है 15, तो इसे काट देंगे, 15 दूनी 30, खरीद कर लाया था 20 रुपए का, बेचा है कितने का, मतलब खरीद कर लाया था 15 का, बेचा कितने का 20 का, तो यानी लाभ प्रॉफिट कितने का कमाया 5 का। तो कहता है कि 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए
लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो इसका मतलब 300 रुपए का लाभ कमाना है उसे, तो कितना आएगा 300 से, इसे 5 से 300 को डिवाइड कर देंगे, 5 से कितनी बार कट जाएगा 60 बार, यानी कि वो 60 सेब खरीदेगा तो उसका जो है कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे, 300 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 उसने कहा है कि 9%, उसने कहा है 9% वार्षिक दर से आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 बनता है, समय अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कितना है 3,000, यहां बड़े आसान तरीके से रख लेंगे, कितना है 30,000, अगर हम इसे 30,000 है ब्याज को ऐड कर दें तो यानी कि आप देख सकते हो तो ये a बराबर होता है p, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितना आएगा t। आप इस बेस से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये कितना है आपका देखेंगे कितना आएगा 30,000, तो ये रहा 30,000 और उसके बाद आप कितना जोड़ेंगे 5643 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3, यहां आप देखेंगे 4 6 5 और कितना आएगा 35,643, इसे देखेंगे तो कितना आएगा 35,643 बराबर में कितना आएगा आप देखेंगे यहां से। तो उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1 प्लस दर कितने परसेंट 9 और कितना आएगा डिवाइड में कितना आएगा, ये कितना आएगा t। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं यहां से तो 3 से ही कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 10,000 बार कटेगा 3 से, 3 से आप इसे काटना चाहते हैं 3 ही करा 3 एक बार कट जाएगा, 3 ही करा 3 कितनी बार कट जाएगा, एक बार बचेगा कितना 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 ही करा 3। आप देखेंगे तो इसे इसकी गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा 109 और 109 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 100 और पावर में कितना आ जाएगा t। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये कितने का वर्ग है 100 का, और ऊपर वाले नंबर को देखेंगे आप तो 109 का वर्ग है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 100 और 109। आप इन दोनों की तुलना कर देंगे तो t बराबर कितना आएगा 2 वर्ष, t बराबर कितना आएगा 2 वर्ष, t बराबर कितना आएगा 2 वर्ष। जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 है 2 वर्ष, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, क्वेश्चन नंबर आता है 9, क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा है कि अनमोल अपने उत्पाद का मूल्य 20%, अपने उत्पाद का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, 20% बढ़ा, न लाभ और न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस, तो क्या करना चाहिए, उसने कहा अपने उत्पाद का मूल्य उसने 20% बढ़ा दिया, यानी 20% बढ़ाया, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि उस व्यक्ति ने जो 5 रुपए की वस्तु थी वो कितने में बेच दी 6 में। अब वो चाहता है कि न तो लाभ हो और न ही हानि, तो इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा 6 रुपए की वस्तु फिर कितने में 5 में बेचनी पड़ेगी, तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया होगा 6 की वस्तु 5 में बेचनी पड़ेगी, तो उसे कितने का लॉस हुआ होगा 1, और 1 बटा कितना आएगा 6, और 1/6 का मतलब होता है 100, यानी हम कह सकते हैं इसे कह सकते हैं 2 से 3 कट जाएगा 3 बार और 2 से काट देंगे 50 बार, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा 50/3% की छूट उसे देनी चाहिए अपनी वस्तु को। ये क्या हो जाएगा सीपी और ये क्या होगा आपका एसपी, सीपी और एसपी कितना देना चाहिए 50/3, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, पाई का प्रयोग 22/7 करें। बेलन आप देख सकते हैं, तो जो बेलन होता है, बेलन कुछ की शेप जो होती है कुछ ऐसी होती है, ये आपका बेलन होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी रेडियस होती है, ये h होता है आपका, ठीक है, और ये भी आपका क्या होता है r होती है। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो इसका वॉल्यूम होता है बेलन का वो होता है पाई r स्क्वायर और क्या होता है h। उसके बाद उसने कहा पाई का मान हमें रखना है, तो आप देख सकते हैं पाई का मान कितना 22/7, जो r आपको दिया है वो कितना दिया है 28, कितना है 28, यहां रख देंगे 28 गुणा 28, उसके बाद आपको दे रखा है कितना 56 आएगा 56 आएगा। बाकी आप इसे सोल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा 7 चौक 28, 4 बार कट जाएगा। अगर आप इसके यूनिट डिजिट सारे देखें तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 5, इसका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम इसे एक काम करते हैं यूनिट डिजिट से बना सकते हैं 6 × 48
8 चौक 32 और 2 दूनी 4, तो यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट कितना है 4, यानी कि 13 आप देख सकते हैं 13 7 9, और उसके बाद कितना है 84, और सेंटीमीटर की घात कितना है 3। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा सी के साथ जाएगा। आप इसे यूनिट डिजिट से आसान तरीके से बना सकते हैं, आप मल्टीप्लाई ना करें और यूनिट डिजिट से इसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में समरीन और गरिमा एक साथ, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक समरीन है और एक गरिमा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए इस काम को 10 दिन में कर सकती है, समरीन अगर अकेले करती है तो कितने दिन में कर सकती है उस काम को 10 दिन में। इन दोनों का टोटल काम कितना आएगा आप देखेंगे तो 40 आएगा, ये आपका हो जाता है टोटल वर्क। क्या हो जाता है टोटल वर्क, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 10 चौक कितना आएगा 40। उसके बाद उसने कहा काम करते हुए, तो उसने कहा गरिमा कितने दिन में करेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी जो है जो समरीन है उसकी कार्यक्षमता कितनी है 4, समरीन की कार्यक्षमता 4 है, दोनों की 5 है, तो गरिमा की कितनी बचेगी 1। अगर किसी की कार्यक्षमता 1 है और कार्य कितना है 40, तो वो कितने दिन में कर देगी 40/1, यानी 40 दिन में कर देगी, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11 12, यहां से क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 12। ये सवाल एक आप देखेंगे तो ये ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आजकल के ट्रेंडिंग के हिसाब से सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो 2 वर्ष के ये दे रखा है, 2 वर्ष के आप देखेंगे 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का सवाल है। तो इसका मतलब होता है अगर आपको अंतर निकालना है यानी डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंतर बराबर होता है P/100⁻²। ये आपका आता है 2 वर्ष का। अगर आपको कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है तो आप इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने कहा 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितने रुपए है 200 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। तो उसने ये कहा है कि अगर कोई राशि अर्धवार्षिक रूप में बात करते हैं तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, उसने अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, और छमाही में क्या होता है, छमाही जब भी आपको दिया जाएगा तो छमाही में रेट जो होता है यानी जो दर होता है वो तो आधी हो जाती है, दर कितनी हो जाती है आधी, और जो समय होता है टाइम वो आपका कितना हो जाता है दुगना, टाइम कितना हो जाता है दुगना। छमाही में आपका टाइम दुगना हो जाएगा और जो आपकी दर है वो आधी हो जाएगी। दर कितने % दे रखी है, दर आपको कितनी दे रखी है 20, तो 40 का आधा, 40 का आधा आप सिंपल कर सकते हैं, 40 का आधा कितने %, 20%, और जो टाइम आपको 1 वर्ष दे रखा वो कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष, टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष। किसकी बात कर रहा है, छमाही की। बस अब हमें कुछ नहीं करना, डिफरेंस कितने रुपए दे रखा है 200 रुपए डिफरेंस दे रखा है, बराबर कितना आएगा P, R का मान कितना है 20 गुणा 20 और डिवाइड में कितना आएगा 100 और गुणा में कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 दूनी कितना आएगा 50, यानी आपकी जो राशि आएगी वो कितनी आएगी 5000। जो आपकी राशि आएगी वो कितनी आएगी 5000। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आएगा 4, 5000। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 13। उसने कहा कि एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई है और अब उसकी कीमत कितनी है 72,000 रुपए है, उसका मूल्य क्या था। अगर किसी चीज में कोई स्कूटर है उसमें कमी की गई कितने % की 20 की, तो अगर 20% कमी की गई तो इतना बेचोगे कितने में 80 में बेचोगे, जबकि वो 80 में नहीं बिक रहा है, वो कितने में बिक रहा है 72,000 में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है 72,000 में। तो आपको इसका मूल्य निकालना है, 100% निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 0 से 0 और 8 नम कितना आ जाएगा 90, मतलब 8 नम 72 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आप इसकी कीमत कितनी लगाओगे 90,000। ऑप्शन नंबर कितना आएगा C।
अगर आप इसकी कीमत की बात करेंगे तो इसकी जो कीमत है, मूल कीमत, वो कितने रुपए आएगी? 90,000 आएगी। ठीक है, इसकी मूल कीमत कितनी आएगी? 90,000 आएगी। आप कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है, 20 की छूट देने के बाद कितने में सेल करोगे? 80 में। और 80% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 72,000। आपको 100% निकालना है। एक क्वेश्चन ये आप देखेंगे, उसने कहा 432, उसने कहा 432, 648 और 576 का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः क्या होगा? अगर ये आपको ऐसे कोई नंबर दे रखे होते हैं, जैसे आपको चार्ज कितना दे रखा है? 432, उसके बाद आपको दे रखा है कितना? 648, उसके बाद आपको कितना दे रखा है? 576। कितना दे रखा है? 576, यानी 70 और 6 76। आप अगर इनका एलसीएम में से निकालना चाहते हैं, इनका एचसीएफ निकालना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले या तो इनका डिफरेंस कर लें। क्या कर लें? डिफरेंस, इनका डिफरेंस कर लें। जैसे आप देखेंगे तो कितना आएगा? 648, और आप देखेंगे तो कितना आएगा? 432। तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 1 बचेगा, 2। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 216। आप देखेंगे 216। इसके बाद कितना आएगा इन दोनों का? 72। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस भी देखना चाहते हैं तो कितना आएगा? 216 आएगा, और इसमें से कितना डिवाइड करेंगे? 72। कितना आएगा? 4 4, और कितना आएगा? 1, यानी 144। अगर आप इसे 144 के फैक्टर करते हैं तो फैक्टर कितने कर सकते हैं? 72, और 72 गुणा में कितना आएगा? 4। तो 8 नंबर 72 नंबर 8 से भी कटेंगे और 9 से पूरे पूरे कट रहे हैं। जबकि आप देखेंगे तो 1 2 बच जाएगा जिसे हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो हमारा मिल गया। कितना? ये आपका आएगा, कितना आएगा? 72। तो इसका मतलब 36 वाले ऑप्शन तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कट तो 36 से भी जाएगा, मगर क्या है कि नंबर बड़ा चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब फिर इसके बाद अगर हमें एलसीएम निकालें इसका, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आप इससे 9 से डिवाइड करके, सारे ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं। मगर एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर सारे ऑप्शन आप इस नंबर को देखें, 4 3 7 5 कि 6 3 9, ये भी 9 से कट रहा। ये नंबर आप देखोगे 9 से, ये भी कट जाएगा 9 से। तो ये नंबर भी आपका किससे कट रहा है? 9 से कटेगा। सारे नंबर 9 से कट जाएंगे। मगर उसका मतलब क्या होता है? अगर आप निकालना चाहो इस नंबर का, तो आप कैसे निकाल सकते हो? 432, थोड़ा साइड में ले लेंगे, 432, 648, उसके बाद कितना आएगा? 576। कितना आएगा? 576। सबसे छोटा नंबर आप देख सकते हो, सबसे छोटे नंबर से ले लो, या आप किससे लेंगे? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 से 1 बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, फिर देखेंगे 2 बार कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे किससे कट जाएगा? 2 से कटेगा, तो कितना आएगा? 2 ही कना 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 ही कना 2 2 6 12। कितनी बार कटेगा? 4 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो कितनी बार कटेगा? 144 बार कटेगा आपका ये। ऐसे में आपको अगर निकालना है तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं इसे निकालने का। ठीक है, उसके बाद अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार कटेगा। आप देखेंगे 4 बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। वैसे हो जाएगा। उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे? 72 से डिवाइड करेंगे। फिर आप देखेंगे 2 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो कितना कटेगा? 27 बार कट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 41 बार कटेगा। फिर कितनी बार कटेगा? 36 बार कटेगा। आप इस नंबर को अगर आगे लेना चाहते हैं तो इसे कितने से कट जाएगा? आप सीधा सीधा 3 से काट लो। 3 नम 27, 41 तो कटेगा नहीं। 3 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। उसके बाद आप देखेंगे 3 से काट लेंगे, 3 3 9। उसके बाद 41 आपका नहीं कटता, 3 से काट देंगे 4 बार। फिर आप यहां से देखेंगे तो कोई भी नंबर आपको नहीं कटा दिखाई देगा, तो आप कर सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर देखें तो 48 हो जाएगा, और 48 तिया अगर आप देखेंगे तो 144 हो जाएगा। 48 तिया कितने होंगे? 144। 144 गुणा में आप कर देंगे 12, और 12 गुणा कितना करेंगे? 41। अगर आप यहां से देखना चाहते हैं 2 ही 2 और 2 चौक कितना आ जाएगा? 2 ही 2 और 2 चौक 8। अगर आप इसकी गुणा भी करेंगे यहां से तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 12 का 12, 12 का 2 हासिल कितना आएगा? 1, और 12 चौक 48, अरे कितना आएगा? 49। गुणा में कितना आएगा? 144। तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें? एक मिनट देख लें। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, और 144 तिया 3 चौक 12 का 2 हासिल बचेगा कितना? 1, और 3 चौक 12 13 का 3 हासिल 1, 432, और 432 और कितना? 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो बड़ा नंबर जा रहा है।
अगर आप इसे काट के चेक करेंगे ना, सारे नंबर को काट के चेक करेंगे, तो इसका मतलब 72 ऑप्शन है, इस तो होगा नहीं, क्योंकि 4 9 भी कट रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या छुपा हुआ है, और देख लो, 3 से काटेंगे, 3 से भी कट रहा है, 4 से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 है, 4 से 4 दूनी 8, ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। और एलसीएम होता जो कटना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आपका बी जाएगा। आप देखेंगे तो सारे नंबर, ये भी किससे कट रहा है, 4 से, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से, तो अगर आप इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या करना चाहिए, तो फिर 41 से काट के देख लो, क्योंकि इसमें क्या छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 72 ही आएगा, क्योंकि बड़े से बड़ा लेना है, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, 432 और कितना है आपका 648, और आपका कितना दे रखा है 576, आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आएगा 51 84। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 155 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाकर 135 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है, प्राप्त किया गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, कितना आएगा 120, उसके बाद आप देखेंगे कितना आएगा 155, और एवरेज में आप कितना रखेंगे 135। 155 में से आप 135 घटाएंगे, कितना बचेगा 20, और यहां से अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, 5 3 या 15, और 5 चौक कितना आएगा 20, तो रेशियो कितना आएगा 4:3। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर आपका आएगा 4, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, 2 दालों को मिश्रित करके बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कह सकता हूं कि ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ एक दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे, यानी एक साथ मिलेंगे, उसने ये कहा है। तो आप देखेंगे एक साथ दौड़ रहे हैं, तो 40 का और 64 का डिफरेंस कितना आएगा 24, 40 का, और अगर आप देखेंगे 40 और 64 में कितना अंतर है, चालों का अंतर कितना, उनकी चालों में कितना डिफरेंस है 64, और टोटल दूरी कितनी है 1920, कितनी है 1920। अगर आप इस नंबर को देखें और इसे काटना चाहें तो 12 दूनी 24, और 12 से आप देखेंगे 12 का ना 12 छंग कितने होंगे 72, और 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80 सेकंड। जो उसे समय लगेगा, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा मेरे भाई, समय लगेगा 80 सेकंड। जो ऑप्शन नंबर कितना है 3, कितने सेकंड का समय लगेगा 80 सेकंड का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है 3। उसके बाद आप इसे देखेंगे, उसने ये कहा है कि आप ऐसे शॉर्ट सवाल कर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देख रहे हो, उसने कहा है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है, मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी की गई। अगर आप कभी इस नंबर को देखेंगे तो 20% की वृद्धि और 20% की कमी की गई, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है, आप डायरेक्ट भी से बना सकते हैं। कितना है तुम्हारा 25,000 रुपए है, कितना है 25,000। पहले उसने कितने परसेंट की वृद्धि करी 20% की, 20% का मतलब होता है 1/5, तो आप देखेंगे 5 से कितनी बढ़ा दिया 6/5, फिर उसने कमी कर दी यानी 4/5, इसने कमी कर दी, 5 पंजे 25, तो ये कितनी बार कटेगा आपका 1000 बार कटेगा, और 4 6 24, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा 2 24, यानी उसका जो मूल्य है वर्तमान मूल्य वो कितने रुपए है, वर्तमान मूल्य जो है उसका वो आपका जो आएगा वो आएगा 24,000, कितना आएगा 24,000, वर्तमान मूल्य उसका कितना दिखाई देगा आपको 24,000 रुपए दिखाई देगा वस्तु का वर्तमान मूल्य जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 18, उसने कहा 4 7 और 3 4 7 4 और 7 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। आप में इसके जो है देखो, इसके कितना होता है, एक तो होता है मध्यानुपाती, क्या होता है मध्यानुपाती, आप याद रखेंगे मध्यानुपाती, आजकल इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मध्यानुपाती होता है अंडर रूट, मध्यानुपाती क्या होता है अंडर रूट ए बी। दूसरा होता है तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती, इससे बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती। जो तृतीयानुपाती होता है वो होता है b² अपॉन a, जो एक होता है इसका आता है तीसरा चतुर्थानुपाती, जो हमें दे रखा है चतुर्थानुपाती,
जो दे रखा है ये आता है चतुर्थानुपाती, ये होता है BC/A, चतुर्थानुपाती होता है BC/A। तो आप देखेंगे 3 चतुर्थानुपाती होते हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। आजकल एग्जाम में इनसे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही मस्त हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर है, उसने कहा चतुर्थानुपाती, यानी ये इसमें हमें मान रखना है। अगर हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 गुणा में कितना रखना है 7, BC/A में कितना आएगा 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो चतुर्थानुपाती निकल कर आएगा वो कितना आएगा हमारा 4 आएगा, जो हमारा चतुर्थानुपाती है। चतुर्थानुपाती जो निकल कर आएगा हमारा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 4, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर 1, चतुर्थानुपाती कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19, क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है 19, क्वेश्चन नंबर आता है 19। उसने कहा, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसने कहा एक कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। अगर कोई आदमी कंप्यूटर 26,000 में बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है 4% का, तो आप इसे डायरेक्ट ही बना सकते हैं, कितना आएगा 26,000। अगर किसी आदमी को 26,000 में कंप्यूटर बेचा तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 4, यानी कि 104। तो वो कहता है कि अगर मैं उसे 19 में बेचूं, कितने बेचूं 19,000 में बेचूं, तो हमें इसका क्या होगा 19,000 लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, क्लियर है, कितनी जीरो कट जाएंगी 3 जीरो, 19 से 19 काटा 3 जीरो, 26 यानी कितनी बार कटेगा 4 बार। तो यानी कि उसका मतलब है उसने जो वस्तु है वो कितने रुपए में बेची होगी, तो उसने कितने में बेची होगी 19 चौक 76, यानी 76 बेची। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसने 76% बेची, तो उसे लॉस हुआ होगा, यानी जो हानि परसेंट हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा 100, और माइनस में कितना आएगा 76, तो इसका मतलब उसे जो लॉस हुआ होगा वो 24% का लॉस हुआ होगा, कितने परसेंट का 24। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आपका आएगा 4, ऑप्शन नंबर आपका है डी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20। उसने कहा है उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आप देखेंगे तो ये थोड़े से जो ऑप्शन है ये यहां से हम ठीक है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसने कहा इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जिसकी भुजा मतलब साइड, इसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.75 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और घन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो आपका होता है 6a², कितना होता है 6a²। अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा 6, और पॉइंट कितना है 75, और ये कितना है 0.75, ठीक है 0.75। अगर आप देखेंगे 75 का अगर आप वर्क करें किसी वजह से तो ये कितना आएगा 0.75 आएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा आपके 100 आ जाएगा, यहां से आप 100 कितना आ जाएगा 100, यहां से देखेंगे 25 3 75, 25 चौका कितना आएगा 100, और 25 3 75 और 25 चौका 100। आप देखेंगे 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार। आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27/8, और 8 3 24, और देखेंगे 8 3 24, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, यानी इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आज की जो आपकी सीरीज समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं कल 5 बजे के साथ।